नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके के इस समय हालात चल रहे हैं। दरअसल वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट फेज इलेक्शन, 3 फेजेस में इलेक्शन होने हैं और पहले फेज के इलेक्शन में वहां जबरदस्त बवाल मच गया। वहां की सेना ने जबरदस्त फायरिंग की और वहां की सेना एक तरीके से आप समझ ले जल्लाद बन करके सामने आई। क्यों आई है? क्योंकि वहां के लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे थे। कुछ महीने पहले भी ऐसी स्थिति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनी थी। अब मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पूरी कहानी बताता हूं। देखिए क्या है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे ये इमेज, न्यूज़पेपर्स में इसी तरीके से हेडलाइन ली गई है, पीओके में जल्लाद बनी फौज। अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, और माना जा रहा है 20 प्लस लोग इस फायरिंग में मारे गए हैं। अब ये फायरिंग हुई क्यों, बाइकआउट क्यों हो रहा है? अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे ये पूरा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। इस पूरे जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजन है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पीओके कहते हैं इसको। ये इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के थ्रू। है तो ये सब भारत का ही, आजादी से भारत का था, है और रहेगा। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी ये जाना जाता है। दरअसल कुछ महीने पहले यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, यहां पे इलेक्शन था। लोकल लोगों ने इसके इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। उसमें भी फायरिंग हुई थी और उसकी फायरिंग में भी कई लोग मारे गए थे। उसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में हुआ था। कुछ इस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, आप देख सकते हैं। स्टॉप दी ब्लडशेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, रावलकोट मैसेकर। तो रावलकोट जो एरिया पड़ता है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो इसका एपिसेंटर था। बम पर जबरदस्त हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था 2-3 महीने पहले की हम बात बता रहे हैं। अब इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन, और देखिए उस इलेक्शन में कितना बवाल मचा है। वहां का एक लोकल ये बयां कर रहा है। आप इस लोकल आदमी की बात को आप सुने तो आपको खुद अंदाजा लगेगा क्या हालात इस समय पीओके में बना हुआ है। लाशें ही लाशें हैं, लाशें ही लाशें हैं। खुदारा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दे। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। क्लियर। अब ये व्यक्ति बता रहा है कि पूरे जम्मू एंड पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात हैं वो चारों तरफ लाशें ही लाशें इसने देखी। इसने रुमाल को निचोड़ा तो उसमें खून ही खून निकल रहा है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये व्यक्ति हेल्प मांग रहा है, कह रहे दुनिया हेल्प करे, पाकिस्तान सरकार जो जुल्म सितम कर रही है उससे आजादी मिले। इस तरीके का बयान वहां के लोकल लोग दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए किस स्थिति में पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों के साथ कर रहा है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान कहने को तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, सिंध है, वगैरह वगैरह है, लेकिन जब आप देखेंगे ना पाकिस्तान का असली मतलब खाली पंजाब ही होता है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां के लोग बलूचिस्तान से भी नफरत करते हैं, उनके लोगों से नफरत करते हैं। सिंध है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये लोग इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सिर्फ चूसना जानते हैं, इन क्षेत्रों के संसाधनों को चूसना जानते हैं सिर्फ। जैसे बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, सिर्फ पीओके में भी पाए जाते हैं। किस तरीके से उस पूरे रीजन का हाइड्रो जो क्षेत्र है उसको यूज कर ले। पाकिस्तान सरकार के मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको यही मिलेंगे, लेकिन इस पूरे रीजन में आप देखेंगे लोगों की स्थिति बहुत खराब है। ना यहाँ पर एजुकेशन है, ना यहाँ पे हेल्थ है, ना यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं। महंगाई जबरदस्त। तो लोग क्या करेंगे? तो कुछ महीने पहले लोग अपने मानवाधिकार, अपने मौलिक अधिकारों के लिए लोग सड़कों पे उतरे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसी में वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलेक्शन था उसको बाइकआउट करने की बात आ गई। तब से ये बवाल चल रहा है और अब ये एक नया बवाल, नई फायरिंग, जिसमें 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिला के आप ये देखें 53 सीट्स हैं
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें 45 सीट्स पर इलेक्शन है, 12 सीटें इसमें रिजर्व्ड हैं। इन 12 सीटों पर भी विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो इस रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं। अब इन्हीं 45 सीट्स पर तीन फेजेस में यहां इलेक्शन था। अब आप देखिए 27 जुलाई से ये फेज शुरू हुआ। पहला आपका मीरपुर डिवीजन, उसके बाद मुजफ्फराबाद है और आपका फिर पुंछ डिवीजन है। इन 3 डिवीजन्स पे यहां पर इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था, होना है, बल्कि पहले ही फेज में वहां इशू क्रिएट हो गया, पहले ही फेज में वहां बवाल मच गया। पाकिस्तान के अंदर खुद कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बाइकआउट, जैसे इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी ने इसका बाइकआउट कर दिया, वो तो जेल में ही है। आप देखिए जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने बाइकआउट किया इस इलेक्शन का, क्या जरूरत है इस इलेक्शन की। दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो हैं वो इस इलेक्शन में लोगों को अपील करते हुए नजर आए। जरा आप उनकी अपील सुनिए। वो लोगों से कह रहे हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, अपनी किस्मत बदलो, कश्मीरियों का फैसला कश्मीरी करेंगे। सुनिए। होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिलावल भुट्टो है। एक्सपीरियंस ये है कि कभी इस इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक चाहिए, अगर आपको आगे हकमियत, आगे मलकियत, आगे रोजगार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकले, तीर पर मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करें। क्लियर। इनका कहने का मतलब ये है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, कह रहे बाहर निकलिए, इलेक्शन में आइए, तीर पर मोहर लगाइए, अपनी किस्मत बदलिए, बाइकआउट करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस इलेक्शन से फायदा क्या है जहां पर इस तरीके से लोगों को मार दिया जाए? क्योंकि जब इलेक्शन का बाइकआउट हुआ ना, तो जो पिक्चर सामने आई उसमें यह था कि किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई गया ही नहीं। जब लोग कोई गए नहीं तो पाकिस्तान सरकार इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गई, इतने डिप्रेशन में चली गई कि उसने ये कदम उठा लिया। दूसरी तरफ आप देखिए भारत का भी रिएक्शन है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन हुआ तो भारत सरकार ने तभी अपना जो भी स्टैंड था वो क्लियर कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। भारत सरकार ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है यहां पर रजिस्टर कराया था, क्योंकि कोई ऐसा एरिया जो इलीगली ऑक्यूपाइड है वहां पर इलेक्शन कराना ये कभी भी लीगल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑब्वियस सी बात है, वो भारत का हिस्सा है, तो वहां पाकिस्तान कैसे इलेक्शन करा सकता है? तो लगातार भारत सरकार पाकिस्तान से कहती चली आई है। साथ ही साथ आप देखें राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अभी कभी भी अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, बाकी और किसी चीज पर बातचीत नहीं होगी, सिर्फ पीओके पर होगी। मींस भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अब हमको पीओके चाहिए। पास्ट में हम नहीं ले पाए, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान के चलती है कि भारत सरकार कमिटेड है, पीओके लेकर के ही रहना है। साथ ही साथ भारत सरकार जो पीओके में जो लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है वो तो अपने ही लोग हैं ना, इसलिए हम उनको अपने क्षेत्र में लाएंगे, अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। भारत सरकार ने दुनिया भर से अपील की है कि पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो ब्रुटैलिटी पाकिस्तान यहां पे कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस पूरे रीजन को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा रीजन पाकिस्तान का नहीं है, इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो कुल मिलाकर के जो भारत के पड़ोसी एरिया में जो कंडीशन बनी हुई है पीओके में, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की है, वो कहीं से भी ठीक है, जस्टिफाई नहीं की जा सकती। क्योंकि एक तरफ तो आप बैलेट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बुलेट चला रहे हैं, तो बैलेट और बुलेट ये कभी साथ साथ नहीं चल सकता। तो चलिए फिर आज इतना ही, फिर नेक्स्ट जैसा कुछ होगा आपके साथ फिर मिलूंगा, आपको अपडेट करूंगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।